यहाँ पर अब से नहीं 20-30 साल पुरानी बनी हुई हैं। यानी इतनी पुरानी बिल्डिंग है कि अब बिल्डिंगें भी जर्जर होती नज़र आ रही हैं, धीरे धीरे बिल्डिंगें भी कमज़ोर हो रही हैं, इतनी ज़्यादा पुरानी बिल्डिंगें यहाँ पर हैं। और ये इस तरीके के लाल निशान जो आप देख रहे हैं, ये लाल निशान जिन बिल्डिंगों को तोड़ना है उन पर लाल निशान लगा के गए। इरिगेशन डिपार्टमेंट में अभी जो जेई थे इंजीनियर, उनसे जब हमारी कुछ देर पहले बात हुई तो उनका कहना है कि हमने पहले कई बार नोटिस दिया है, लेकिन अब ये फाइनली नोटिस हमने दिया है और अगर ये लोग कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट जो फैसला करेगा हम उसका सम्मान करेंगे, उसका पालन करेंगे। इसी वजह से जो यहाँ के 150 लोग हैं, जो 150 मकामी लोग हैं, वो कोर्ट जाने की तैयारी कर चुके हैं, यानी हाईकोर्ट में एक बार फिर। लेकिन इसमें एक नया मोड़ आपको मैं बता दूँ, नया मोड़ यह है कि इसी खसरा नंबर 277 के अंदर 5 से 7 लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी यूपी इरिगेशन के खिलाफ केस जीत चुके हैं। उसके बावजूद यहाँ पर 277 को लेकर दोबारा नोटिस है। मेरे साथ कुछ लोग हैं जो मकामी लोग हैं, एक बार उनसे बात कर लेते हैं। सिकंदर, एक चीज़ मुझे ये बताइए, 277 को लेकर यूपी इरिगेशन का कहना है कि हम पहले भी कई बार जो है नोटिस दे चुके थे और अब जो है नोटिस जो है यहाँ पर दोबारा यहाँ पर दिया गया है। हालांकि 1985 से लेकर 2015 तक कई मामले ऐसे थे जो हाईकोर्ट में जीते भी गए थे यहाँ पर। क्या करें? देखिए, ऐसा है, ये जो बिल्डोजर भी है ना, गरीब का और अमीर का हो गया है। गरीब के लिए ये बिल्डोजर रास्ता नहीं ढूंढ पाता है, मतलब गरीब के लिए ढूंढ लेता है, अमीर के लिए नहीं ढूंढ पाता है। अमीर के लिए तो आपको होगा, आप दिल्ली में रहे भी हैं, आप इतना टाइम हो गया है दिल्ली में और आपने इतनी रिपोर्टिंग करते हुए, सैनिक फार्म एक जगह है, सैनिक फार्म के अंदर पूरा अनऑथराइज लैंड है ना, उसमें बड़े बड़े फार्म हाउसेस बने हुए हैं, बड़े बड़े पैसे वालों के बने हुए हैं, वहाँ पर बिल्डोजर नहीं जाता है। अब आ जाते हैं हम आते हैं इस मुद्दे पे जो ये 277 है। सिंचाई विभाग जो है एक तरह से दबंगई दिखाता है, जैसे बदमाश होते हैं ना, दबंग होते हैं, वो उस तरीके से दिल्ली की ज़मीन को और ओखला की ज़मीन को हत्याना चाहता है, एक प्रोपेगेंडा बना के। क्योंकि अगर उनके पास कोई कोर्ट का आदेश या कोर्ट का ऑर्डर होता है या कोई पेपर है तो वो पेपर दिखाए। जैसे वो तो उनका तो कहना है कि हम कभी कोर्ट गए ही नहीं, हमारी ज़मीन है, अगर कोर्ट से कोई ऑर्डर आएगा तो फिर हम उसका पालन करेंगे। देखिए, वो कहते हैं कि हम कोर्ट नहीं गए, तो कोर्ट जो लोग गए हुए हैं 4-5 लोग, वो कोर्ट में हैं ना, तो ऑन रिकॉर्ड है ना कोर्ट में। ये तो सरासर झूठ बोलते हैं। ये पैसे गरीब आदमियों के लिए, आप ये देख रहे हैं कितने गरीब हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसे से मजबूत हैं। ये लोग रोज़ कुआं खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं। और इसकी आप ये लगा लीजिए, सिंचाई विभाग अति कर रहा है। अभी सिंचाई विभाग ने ओखला विहार पट्टी में भी लगाए थे, अब कोर्ट ने उनको 2 हफ्ते का टाइम दिया है अपना पक्ष रखने के लिए। 2 हफ्ते का पक्ष रखेंगे, अपना रिपोर्ट देंगे। अगर इनके पास कुछ होता तो ये पेपर्स नहीं दिखाएंगे। लेकिन ये अति है। देखिए, आते हैं, लोगों का दिन का चैन, रात की नींद उड़ चुकी है। 277 हो या 279 हो, अब लोग जो है 279 में भी एक ही रास्ता है कि न्याय की देवी। हम लोग न्याय देवी का ही एक आम नागरिक, मैंगो पीपल जो है वो सिर्फ न्याय से उम्मीद रख सकता है कि भाई न्याय की देवी जो है कोई रिलीफ दे दे। लेकिन यानी कोर्ट जाने का रास्ता आप लोगों के लिए खुला हुआ है, कोर्ट जाएंगे आप? कोर्ट जाना ही पड़ेगा ना, बिना कोर्ट के जाए। अभी ये सिंगल बेंच है जो 279 का, वो सिंगल बेंच ने आदेश दिया है। डबल बेंच में जाने का एक राइट है, तो वहाँ जाएंगे। और रही बात, अब जो नेता हैं, नेतागण हैं, यहाँ पर से एक एमएलए भी हैं, यहाँ ये दिल्ली एमपी जो हैं वो बीजेपी से हैं, जो ये विधानसभा जिसके अंडर में आती है वहाँ से जो एमपी हैं वो बीजेपी से हैं, और जो एमएलए हैं वो आप पार्टी से हैं, और जो पार्षद हैं वो कांग्रेस से भी हैं। और यहाँ के तो लोगों ने तीनों लोगों से मोहब्बत निभाई है पूरी तरीके से। हाँ, लेकिन ये लोग तो अब लुटा हुआ महसूस कर रहे हैं ना। कोई भी ऐसे वक्त में इनके साथ खड़ा हुआ नहीं है। मैं ये कहता हूं कि नेता जो है कुछ नहीं कर सकते, लेकिन नेता जो है अपने जो इनका वोट मांगते हैं उन बेचारों की एक जो आवाज़ बन सकते हैं और उनकी जो परेशानी को सुन सकते हैं। करना चाहूँगा इरम, देखिए सबसे अहम चीज़ यहाँ पर यही है कि जिस तरीके से 277 खसरा नंबर जिस पर यूपी इरिगेशन ने अपना दावा ठोका है, यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कोर्ट के ऑर्डर भी हैं, जो 5 से 7 लोग जो हाई कोर्ट से 1985 से लड़ते हुए 1992 में एक ऑर्डर आया, उसके बाद 2015 तक में भी 3 से 4 ऑर्डर आ चुके हैं, जिनको ये कहा जा रहा है कि 277 के वो ऑर्डर है, उसके बावजूद भी यूपी इरिगेशन जो है यहाँ पर लगातार इस तरीके की कार्रवाई की है। जो उन्होंने इस्तेमाल किए थे मुबश्शिर, किस तरह की दलीलें वहां पेश की गई, क्या एक्सेप्शन उस केस में नजर आया था कि यूपी इरिगेशन जिस पर क्लेम कर रही थी उससे लोगों को राहत मिली, और वही रास्ता क्या ये लोग भी अख्तियार करने वाले हैं?
अब बिल्कुल देखिए, अब कोर्ट का रास्ता खुला है और सभी लोग यहाँ पर अब अपना अपना जो वकालतनामा है वो भर रहे हैं और कोर्ट जाने की पूरी तरीके से तैयारी कर चुके हैं। यानी आज और कल में ये कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट में इसकी पिटीशन लगा दी जाएगी इस नोटिस के खिलाफ। सबसे मेन चीज़, दूसरी तरफ कुछ और तस्वीर मैं पहले आपको दिखा दूँ। तस्वीरें इस बात के हैं कि यहाँ आप देखेंगे कि ये बड़े बड़े शोरूम्स हैं जो यहाँ पर बने हुए हैं। अभी ये कोई नए बने हुए नहीं है और ऐसा भी नहीं कि यूपी इरिगेशन के नॉलेज में नहीं है। मैं अपने कैप्टन महबूब से कहूँगा कि पीछे ज़रा दिखाएं, आपको सामने एक बाउंड्री नज़र आएगी, वो बाउंड्री यूपी इरिगेशन की है। ये टोटल जो विवाद है वो 108 बीघे का लेकर है और सिर्फ जो 108 बीघे में 100 बीघे से ज़्यादा की ज़मीन जो है यूपी इरिगेशन के अंडर में ऑलरेडी है। 8 बीघे का ये पूरा 7 से 8 बीघे का ये पूरा रकबा है जिसको लेकर ये पूरा विवाद है और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर अवैध रूप से कब्जा किया गया। हालांकि कोर्ट में ऑलरेडी कई सारे ऐसे मैटर थे जो 1985 से लेकर 1992 और फिर 2015 तक में कोर्ट से केस जीते और वो उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि यूपी इरिगेशन की ज़मीन नहीं है। उसके बावजूद भी किसी तरीके का कोई भी मालिकाना हक यूपी इरिगेशन की तरफ से नहीं साबित किया जा चुका। इसका जीता जागता सबूत है कि पिछले एक हफ्ते में यूपी इरिगेशन ने 3 जगह और नोटिस दिया था, चाहे वो ओखला विहार हो, नूर नगर के जुग्गी हो या फिर नई बस्ती हो। वहां पर भी 2 दिन के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है स्टे दे दिया और ये 2 हफ्ते का टाइम दिया कि आप अपने पेपर सबमिट कीजिए। यानी अगर आपके पास पेपर है तो आप तैयारी के साथ कोर्ट जाएंगे ताकि अपनी बात को मजबूती से रख सके। यहाँ के लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि हमारे पास पेपर है, अब से नहीं है। किसी के पास 40 साल, किसी के पास 50 साल, किसी के पास 70-80 साल पुराने पेपर हैं। क्योंकि यहाँ के जो तस्वीर थी, पहले यहाँ पर छोटे छोटे मकान थे, झुग्गी झोपड़ी टाइप के थे, लोगों की आबादी बढ़ती गई, उसके हिसाब से यहाँ पर चीज़ें बढ़ती गई। तो वो सारी चीज़ें याद है। कुछ लोग और मौजूद हैं, एक बार उनसे बात करते हैं। जुबैर साहब हैं, पुराने यहाँ के मकामी लोग हैं। उससे 277 को लेकर जिस तरीके से विवाद हुआ, यूपी इरिगेशन 22 तारीख को आता है, नोटिस लगा देता है। अब आप लोगों की क्या तैयारी है? आप लोग कोर्ट का रुख कर रहे हैं? कोर्ट का ही रुख करेंगे जी, कोर्ट का रुख कर रहे हैं। तो ये पहली बार नोटिस आया है, इससे पहले भी नोटिस दिया? पहली बार आया। पहली बार। तो यूपी इरिगेशन का तो कहना है कि हम कई बार इनको नोटिस दे चुके थे। आज तक कभी नहीं आया, 40 साल तो मुझे हो गए रहते हुए। अच्छा जी, कभी नोटिस नहीं आया? कभी नहीं आया। तो कह रहे हैं हम कभी कोर्ट भी नहीं गए इसलिए यहाँ पर है। और उन्होंने कहा कि 15 दिन का हमने टाइम दिया है, अगर ये लोग कोर्ट जाते हैं, कोर्ट से जो भी ऑर्डर आएगा हम उसका पालन करेंगे, वरना 15 दिन के बाद बुलडोजर की कार्रवाई करेंगे हम। अच्छा, तो भाई यूपी इरिगेशन का कहना है कर सकते हैं, गवर्नमेंट इनके साथ है, कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हमारे पास तो कोर्ट ही है एक सहारा, वहीं जाएंगे। तैयारी पूछिए मुबश्शिर के यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे थे कि कोर्ट से राहत मिली है उन्हें। 400 मकान है। 300-400 जी राम, बिल्कुल। देखिए 300 से 400 मकान है यहाँ पर जो खसरा नंबर 277 यानी खिजर बाबा कॉलोनी के अंदर है। तो आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि अब जब कोर्ट जाने के बाद दोनों पक्षों की अपनी दलील होंगी और दोनों पक्ष अपने अपने सबूत यानी कागजात पेश करेंगे। अब देखना है कोर्ट का क्या फैसला होता है इस पर। जी।